खुदावन के जिंदा बाबरकत नाम में एक दफा फिर आपकी सलामती हो। द बुक ऑफ एस्टर, अमेजिंग बुक। पहला चैप्टर, अक्सवेरियस के दिनों में जब वो हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। इसका जिक्र आप दानियल की किताब में बड़े डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो वहां पर बादशाह को एक मूरत दिखाई गई थी और उस मूरत का सर सोने का, उसके बाद उसके चेस्ट और उसके बाजू चांदी के थे। दैट इज द पर्शियन किंगडम, मादी ऑफ फारस, जिसने बेबीलोनियन को कॉन्कर्ड किया। उसके बाद फिर ग्रीक ने मादी ऑफ फारस को कॉन्कर्ड किया। उसके बाद चौथी कौन थी? रोमन्स, जिन्होंने ग्रीक को कॉन्कर्ड किया। तो यहाँ पर यह बादशाह था अक्सवेरियस, कितने सूबों पर रूल करता था? 127, अफ्रीका से लेकर इंडिया तक इसका रूल था। तो ये इतना बड़ा बादशाह था और इतनी बड़ी सल्तनत पे रूल करना ये कुछ छोटी बात नहीं थी। और ये स्टोरी जो आज हम देखेंगे, ये इसराइल की असीरी के तकरीबन 100 ईयर्स के बाद में है। जब नबूकदनेस्सर इसराइल को यहूदा से असीर करके बाबल में ले गया, उसके 70 साल बाद बहुत से लोग वापस आ गए थे। जैसे कि यिर्मयाह की मानद पेशन गोई की गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग वहीं बच गए थे। ये उन ही लोगों में से एक यहूदी कम्युनिटी जो सोसन के इलाका में रहती थी, उस कम्युनिटी के बारे में ये बात है। और बादशाह ने अपने बादशाही के 3रे साल एक बड़ी दावत की, और उस ज़ियाफत का टाइम पता है कितना था? 187 डेज। तो ये तकरीबन आधे साल से भी ज्यादा बनता है, दावत ही चल रही है। यानी क्या ऐशो अशरत थी सारी वहां पर। तो पहले चैप्टर में हम देखते हैं जो उसकी मलका थी, वश्ती मलका, वो भी औरतों को लेकर एक दूसरी साइड पे हरम सरा में, उसने भी औरतों के साथ एक ऐसा ही जश्न का समा था। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने गुजर गए, उसके बाद 7 दिन उसने और ज़ियाफत बढ़ा दी, क्योंकि अपनी हर चीज शानो शौकत और अपनी बड़ी चीजें दिखा रहा था दुनिया की, मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरे पास क्या क्या है। तो अब उसने सोचा कि अब मैं अपनी बीवी को भी दिखाऊं। लिखा है कि 7वें दिन बादशाह का दिल मैं से मसरूर हुआ। मैं से मसरूर होने का मतलब आप समझेंगे टून हो गया, तो वो कल ना रहे। लेकिन एक अजीब बात होती है कि जो मलका थी उसने आने से इनकार कर दिया। तो ये बादशाह के लिए एक बहुत ही इंसल्टिंग बात थी कि कभी ऐसा होता नहीं था कि बादशाह हुक्म करे और उसका हुक्म ना माना जाए। बल्कि उसके जो वजीर और उसके उमरा थे, उन्होंने और ज्यादा उसको भड़का दिया कि ये तो बहुत ही खराब काम हो गया। अगर बादशाह की बीवी बादशाह का कहना नहीं मानेगी तो साड़ियाँ के तो मननगियाँ, ये तो काम सारा ही खराब हो जाएगा। तो तू इन्होंने नहीं कंट्रोल कर, नहीं तो साड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और बादशाह क्या किया कि उसको तख्त से फारिग कर दिया। और इसके बाद उन लोगों ने बादशाह को एक और बात का मशवरा भी दिया कि इस रुतबे पर, इस जगह पर किसी ऐसी औरत को बिठाया जाए, क्वीन बनाया जाए जो इससे बेहतर हो। और ये बादशाह को बात पसंद आई, तो उसने इस बात के लिए पूरे सूबे में खत भेज दिए। और तो चैप्टर 2 में लिखा है, इन बातों के बाद जब अक्सवेरियस बादशाह का गजब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे, बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियाँ ढूंढी जाएं और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरे सोसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हिजा के सुपुर्द करें, जो औरतों का मुहाफ़िज़ है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए। और जो कंवारी बादशाह को पसंद आए वही वश्ती जगह मलका बने। लिखा ख्वाजा सरा हिजा, पता नहीं शायद इससे हिजड़े का लफ्ज निकला। तो अब क्या हुआ, इस बात के लिए पूरे 127 सूबों में जितनी खूबसूरत औरतें थी उनको इकट्ठा करना, उसमें से क्वीन चुनी जाए। एक ब्यूटी क्वेस्ट मुकाबला हुस्न शुरू हो जाए, यानी कि उन सब इलाकों में से कंवारी औरतों को चूज किया गया, लाया गया महल में। बल्कि 5 में लिखा है, और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समी बिन कैस का बेटा था, जो बिनियामिनी था। याद रखें, बिनियामिनी। और यरूशलेम से उन सीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था।
उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला था। उसकी कज़न थी, चचाजाद बहन थी, लेकिन उसने उसको बेटी की तरह पाला था। उसका असली नाम क्या था? हसदा। ये हिब्रू नाम था। हास्तर जो था वो उसके कज़न मर्दकी, उसने उसको बताया कि अपनी जो असलियत तूने नहीं उन पर शो करनी, क्योंकि वो यहूदी थे। ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हिजा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हिजा के सुपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थीं उसे दी और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। वर्स 10। और आस्तर ने ना अपनी कौम ना अपना खानदान जाहिर किया था, क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए। और मर्दकी हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका हाल क्या होगा। He was really concerned about this young girl. He really loved her. क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कि उसके महल में पहुंचाई गई, इसका मतलब है कि जबरदस्ती, यानी कि जहां भी उनको खूबसूरत पता चला इस घर में इस इलाके में लड़कियां हैं, वो सब वहां से उठा ली गई। बादशाह का हुक्म था, तो वो फिक्रमंद था उसके लिए। इसको हमेशा ये फिक्र रहती थी कि उसका हाल क्या है, तो वो जहां उसका महल था उसके आगे ही चक्कर काटता रहता था। जब एक कुंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अक्सवीरियत बादशाह के पास पहुंचाई जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे। यानी कि 1 साल सिर्फ उनको बादशाह के पास जाने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। पहले तो उनको मुर्ग का तेल, उसके बाद अत्तर से उनको प्रिपेयर किया जाता है, तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती है। अब लिखा है जब मर्दकी के चचा अबीखील की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह ने ख्वाजा सरा औरतों के मुहाफिज ईजा से ठहराया था उसके सिवा उसने कुछ न मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। सो आस्तर अक्सवीरियस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तीबत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और विश्ती की जगह उससे मलका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरा मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत की, यानी आस्तर की ज़ियाफत, और सूबों में माफ़ी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। ये थी वहां पे आस्तर की अपॉइंटमेंट, उसको वहां पे रोल मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं मर्दकी का एक और वाकया। इसी चैप्टर में वर्स 21 में लिखा है, उन्हीं दिनों में जब मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराहों में से जो दरवाजा पर पहरा देते थे, 2 शख्सों यानी बुगतान और तुर्श ने बिगड़ कर चाहा कि अक्सवेरियस बादशाह पर हाथ चलाएं। उन्होंने कुछ साजिश की कि बादशाह को कत्ल किया जाए। ये बात मर्दकी को मालूम हुई और उसने आस्तर मलका को बताई और आस्तर ने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामला की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटकाए गए और ये बात बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। मैंने 2 दिन में इसको 2 दफ़ा पढ़ा है। इसके 10 चैप्टर हैं। इस बुक को पढ़ते हुए 2 शख्स बार बार मेरे जहन में आते थे, एक जोसेफ और एक दानियल। आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो सिमिलर उसके, और भी डियारे गैर में थे और उनका भी ताल्लुक किसके साथ था? महल के साथ था। और किस तरह वो आए और किस किस तरह खुदा ने उनको सरफराजी बख्शी। छोटी सी जगह से कहाँ ऊपर गई। आपको जोसेफ भी नजर आएगा कि ये भी असीर करके लाए गए थे। नबूकदनेस्सर इनको एग्जाइल में लेके आया, सारे यहूदियों को बहुत सारों को मार भी दिया, लेकिन जो खास तौर से शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे उनको ले आए।
क्योंकि बादशाह क्या करते थे, जहां कहीं दूसरे मुल्क पर अटैक करते, लोगों को मारते, तो जो शाही खानदान के यंग लड़के लड़कियां होते थे उनको बचा लेते थे, ताकि हम अपने नौकरों में, अपने घरों में, अपने जो खास काम भी दें उनमें भी ये शाही खानदान के लोग हों, उमरा लोग हों, हुक्मरानों के बच्चे हों जो हमारी खिदमत करें। तो ये उन लोगों में से थे। तो अब तीसरा चैप्टर जो है वहां पे एक और कैरेक्टर हमें नजर आता है। अभी हमने देखा मेन कैरेक्टर जो था बादशाह अक्सवेरियस, उसके बाद आस्तर और मर्दकी, एक और जिसे हम विलन भी कह सकते हैं। तीसरे चैप्टर में एक शख्स का नाम आता है हमान, ठीक है। लिखा है, इन बातों के बाद अक्सवेरियस बादशाह ने हजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया। हमान हजाजी, इसको लफ्ज को भी याद रखें। अब ये जो था एक तरह से कह सकते हैं बादशाह की नज़र में इसका दर्जा भी सेकंड रैंक कह सकते हैं, उसकी नज़र में बहुत मकबूल था। और इसका एक्चुअली जो शजरा नस्ब है बहुत पीछे जाके किसी बादशाह से मिलता था। हमान का बादशाह की तरफ से इवन हुक्म था कि जब ये बाहर निकले आगे आए तो इसको भी सारे झुककर सिजदा करें। लेकिन मर्दगी क्या कहता, मैं तेरे आगे झुकने वाला नहीं हूं। और ये बात इसको बहुत परेशान करती। उसने जब देखा कि ये मेरी ताजीम नहीं करता और मेरे आगे झुकता नहीं तो वो गुस्से से भर गया। लेकिन जब उसको पता चला कि ये यहूदी है तो उसने ये सोचा कि इसको अकेले को नहीं बल्कि मैं इसकी पूरी कौम को ही खत्म कर दूंगा। फकत मदकी पर हाथ चलाना उसने अपनी शान के खिलाफ समझा और उसने चाहा कि मदकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवेरियस की पूरी ममलकत में रहते हैं हलाक करने का मंसूबा। एंटीसेमिटिज्म इज नॉट न्यू, इज फ्रॉम दैट टाइम, उस वक़्त से यहूदियों के खिलाफ। और आप हिसाब लगाए, कहते पूरी ममलकत में, तो पूरी ममलकत में कितने सूबे थे? 127 सूबे थे और इन सब सूबों में यहूदी बसते थे। इंडिया तक सब जगह पे आज भी बहुत से यहूदी इंडिया में रहते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा थे और तकरीबन पूरी दुनिया में फैले हुए। तो उसने कहा कि यहाँ ही नहीं, मैं इनको पूरी दुनिया से ही इनका नामो निशान मिटा दूंगा। और इसके पास पावर भी थी। और उसने क्या किया, उसने अब प्लान किया। अक्सवेरी बादशाह के सल्तनत के 12वें वर्ष के पहले महीने से जो निसान महीना और रोज बरोज और माह ब माह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूर यानी कुर्रा डालते रहे। यानी कि वो इसके लिए भी कुर्रा डाल रहे थे कि कब इनको कत्ल करने की, इनको सफ़ाई हस्ती से मिटाने की डेट मुकर्रर करें, उसके लिए वो डाइस डालते रहे, वो कुर्रा डालते रहे अपनी देवताओं के साथ। तो इब्रानी का अदार का महीना जो है वो हमारा मार्च का महीना बनता है। और हमान ने अक्सवेरियस बादशाह से अर्ज की। अब वो बादशाह से इसके लिए किस तरह इजाज़त लेता है, किस तरह मैनिपुलेट करके उसको बताता है। कहता है उसने बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान में परागंदा और फैली हुई है और उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदेमंद नहीं है। यहूदी कौम के लिए, मुल्क के लिए, किंगडम के लिए खतरा है, थ्रेट टू द किंगडम। आपको याद होगा डैनियल की किताब में भी उन्होंने बादशाह से इसी तरह वो नामा लिखवा लिया था। यानी कि सिमिलर थिंग आप देखेंगे। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े डाल दूंगा। असल में क्या था, दे न्यू कि यहूदी जो है सारे ही जगह पे मालदार हैं। उसको पता है 10,000 तोड़े तो कुछ भी नहीं, जितने मुझे मिले मुझे करोड़ों मिलने हैं, मैं बादशाह ने कि मेरे लो शाही खजाने इन्हें होर पा देंगे। तो बादशाह ने क्या अपनी अंगूठी उतार कर लै भाई, अंगूठी का मतलब बताता है पूरी इख्तियार दे दिया। जितने जेड़े खाते तू अंगूठी का छाप कर देगा स्टैम्प, जो कुछ है वो टलेगा। और उसने हाजी हमदाता के बेटे हमान को दी और बादशाह ने हमान से कहा वो चांदी भी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो करे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अदार के महीने की 13वीं तारीख थी उसको चुन लिया, जिसे 13 मार्च कह सकते हैं।
लिखा है और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर डालें और उनका माल लूट लें। और उस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई और कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाए। वर्स 50 में लिखा है और कारे रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसल में दिया गया। बादशाह और हमान मैनोशी करने को बैठ गए पर सोसन शहर परेशान था। अब ये सब प्लान हो गया, सब सूबों में खत चले गए और हमान जो था बड़ा खुश था। वो खुशी मना रहे थे कि हमने प्लान कर लिया इस कौम को खत्म करने का। लेकिन लिखा है सिटी ऑफ सूसन वाज सैड परप्लेक्स्ड, क्योंकि मौत का नामा निकल चुका था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, सिपारे निकल चुकी है, ये मेरा है सिपारे निकल चुके से। पूरी कौम को खत्म करने का प्लान हो गया। अब जब मर्दगी को पता चला, उसने कपड़े फाड़े, टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चल गया। बुलंद आवाज से रोने और चिल्लाने लगा। मातम और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया। तो एक कौम को जब पता है कि कौम ही खत्म हो जानी है, जब बादशाह की अंगूठी की मोहर लग गई तो उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, वो होना ही होना था। और आपको पता है वो कहाँ ज्यादा फिरता था? वो महल के आगे। ये बात जब आस्तर तक पहुंची, आस्तर उसको अपने बाप की तरह ही मानती थी। उसको दुख हुआ, उसने कपड़े भेजे कि जाओ उसको कहो कि ये की हाल बनाया, तुम कपड़े पा। तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि फिर पूछो उससे क्या वजह है, व्हाई इज डूइंग दैट। तब आस्तर को पैगाम मिला। पहले उसने बताया कि ये बात हुआ और उससे एक कॉपी भी भेज दी कि किस तरह तेरी कौम को मारने और हलाक करने का मंसूबा बन चुका है, तो तुम्हारी हेल्प कर, तू बादशाह से बात कर। तो आस्तर का पहला जवाब पता क्या था? उसने पैगाम भेजा, बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बिन बुलाए बादशाह की बारगाहे अंदरूनी में जाए, वो उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह की जरूर नहीं बुलाई गई, कोई बिन बुलाए नहीं जा सकता। अगर जाए तो उसके लिए एक ही कानून है कि उसको, लेकिन अगर बादशाह के हाथ में जो असा होता था वो ऐसे उठा दे तो फिर वो बच सकती है। तो मुझे तो 30 डेज हो गया ऑलरेडी, पता नहीं उन्हें कदों बुलाना भी है, नहीं तो मैं नहीं जा सकती। यानी कि मैं बिन बुलाए गई तो मैं मारी जाऊंगी। आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मर्दकी ने उससे की, तब मर्दकी ने उससे कहा वर्स 13, आस्तर के पास ये जवाब ले जाए कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी। पता चल जाएगा कि तू यहूदी तू है तो बादशाह भी नहीं रोक सकेगा, तू भी मर जाएगी। लेकिन अगली बात उससे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी। यहाँ उसका होप और उसका ट्रस्ट देखे, वंडरफुल। ये बड़ी बात थी कि निजात और खलासी आएगी, पता नहीं कितों आएगी, ये उसका ईमान था। लेकिन तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और आखिर में जो बात की है, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। सच एज अ टाइम, तेनू की पता है कि तेनू इन्नियां करोड़ां ते लखां औरतां जो खुदा ने चुन के ते इत्थे रखा है, तेनू नहीं पता कि क्यों खुदा तेनू इत्थे लेके आया, बिकॉज ऑफ दिस टाइम। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो। 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो, मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी। और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है। आगे जो बात की वंडरफुल, यहाँ हमें इस लड़की की दिलेरी और जुर्रत की मिसाल मिलती है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, इफ आई पेरिश्ड I perished, but I will go to the king।
चुनाचा मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, यानी कि उसने भी जाके अपनी कम्युनिटी में कहा कि भाई सारे रोजे रखो, टार तोड़ लो। अब आस्तर जो है वो बादशाह के पास जाती, फिर आपको पता है किस तरह खुद बादशाह अपना आसा उठा देता है, हालांकि सारे परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन फिर बादशाह अपना आसा उठा देता है। बादशाह ने एक जो बात की, बादशाह ने उससे कहा कि आस्तर मलका तू क्या चाहती है, किस चीज की तो खास करती है, आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आधी सल्तनत समझते हैं, 127 सूबे याद कर लो ये बहुत बड़ी बात थी। आस्तर मलका ने कहा कि मैं अपनी बात जो है वो बाद में बताऊंगी, पहले जश्न चाह, मैं ज़ियाफत की थी। तो बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह दूसरे दिन हमान को लेकर चला गया और फिर लिखा है कि बादशाह ने जश्न में मैं नोशी के वक्त आस्तर से पूछा तेरा क्या सवाल है, वर्स 6, वो मंजूर होगा, तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। सेकंड टाइम वो कहता है आधी सल्तनत भी दे देगा, 10 दे सही। अब बादशाह भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, बात क्या है। आस्तर ने जवाब दिया मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हमान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया मैं करूंगी। अब हमान जब वहां से बाहर निकलता है तो वो बड़ा ही प्राउड में होता है, कहता है देखो मेरा रुतबा देखो कि इवन बादशाह क्या, बादशाह की मलका ने भी मुझे दावत दिया, मैं कुछ चीज़ हाँ। लेकिन जितना वो प्राइड में था, जितना वो खुश था, जब बाहर निकला तो गेट पे मर्दगी मिल गया। मर्दगी इस तरह करके खलोता है और लिखा है 5:9 में, और उस दिन हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के पाटे पर मर्दगी को देखा वो उसके लिए खड़ा ना हुआ ना हटा, तो हामान मर्द के खिलाफ गुस्सा से भर गया और उसका सारा जो जोश था, खुशी थी, एकदम मलियम लेट, सब कुछ खत्म। सिर्फ वो यहूदी को देखने दे, सिर्फ यहूदी को देखना था, उसका सारा कुछ खत्म हो गया, ऐसे जैसे बंदा। और घर में जाके वो अपनी शानो शौकत और अपनी प्राइड का, तरक्की का अपने घर वाले लोगों को बताता है, अपनी बीवी को, मुलाजमों को, कि किस तरह बादशाह ने मुझे सरफराज किया है। मगर वो कहता है कि ये खुशी जो है मैं तब तक नहीं मना सकता जब तक ये यहूदी मर्द की मुझे दिखाई देता है। उसकी बीवी ने उसको मशवरा दिया, वर्स 40 में लिखा है, तब उसकी बीवी जरश और उसके सब दोस्तों ने उसे कहा 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दगी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी जश्न मना। नहीं कहा गल तो ठीक है, कल हाले फिर जश्न च जाना है। उसने कहा तुम सूली तैयार करो, मैं उन्हें ਇਹਦਾ काम भी करना। तो हमान को पसंद आई, उन तसल्ली हो गई। लेकिन देखिए अमेजिंग चीज, इस किताब में एक चीज आपको नजर नहीं आती, वर्ड गॉड इज नॉट मेंशन। लेकिन जो आप बस पढ़ते रहे यू विल नॉट फील कि खुदा यहाँ मौजूद नहीं है। हर टर्न पे, हर पेज पे आपको पतेगा कोई अनदेखा हाथ पीछे काम कर रहा है, समथिंग सुपर नेचुरल इज वर्किंग। और उसकी वजह है कि खुदा का नाम इसमें क्यों मेंशन नहीं, और खुदा ने क्यों अपने आप को इस तरह पसे पर्दा रखा, बैकग्राउंड में रखा। अब देखें उधर उसने ये प्लान किया, उसके बाद एक तरह समझ सकते हैं मर्दगी के पास क्या है, राहत ही है, सिर्फ मर्दगी के पास सिर्फ राहत है। तो 6 चैप्टर में लिखा है उस रात बादशाह को नींद ना आई, नींद ही उड़ गई। अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना तो जब भी बादशाहों की कभी रात को सुकून ना आए, चैन ना आए, नींद ना आए, तो क्या करते थे? नो, आम तौर पे वो कहते चलो जश्न किया जाए, ले आओ शराब ले आओ, नाचने वाली आ जाए, ये करें, मेरा दिल बहले, कुछ हो। ये बादशाह कहते हैं वो किताबां खोलो यार, वो जंगा के किस्से लिखे होंगे सन उत्ते, यानी कि उसके ज़हन में ये नहीं आया कि मैं कोई जश्न मनाऊं, कोई लागुल्ला होवे, कोई मेरा कुछ सुकून आवे। लिखे उसको नींद ना आई, हालेलुया। सो उसने तवारीख की किताबों को लाने का हुक्म दिया, बोर स्टोरियां सुनने वास्ते। लेकिन क्योंकि इसके पीछे हाथ क्या था, खुदा ने उसके दिल को बेचैन कर दिया, नींद ही नहीं आई। आपको याद होगा जब दानियल को गार में डाला गया, वो बादशाह भी चैन ना पा सका, सारी रात बस बेचैन के सुबह किस तरह हो जाए।
तो किताबें पढ़ते 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 सुबह भी हो चली थी। फिर उसी में पता चला कि एक शख्स ने उसकी जान बचाई थी। तो उसने कहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ कुछ भी नहीं किया गया। आम तौर पे जब भी कोई अच्छा को पसंद आता तो उसी वक्त नाम दिए। अभी इसने कोई काम बताया भी नहीं तो उसको बादशाह बार बार कह रहा है आधी सल्तनत दे दूंगा। और जिन्हें तेरी जान बचाई उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ किया ही नहीं। ये खुदा की तरफ से था, ये टाइम मुकर्रर टाइम था कि कब ये बात तुझे याद आए। तो फिर लिखा है कि उसने कहा कि क्या किया गया? कुछ भी नहीं, दरबाना ने कहा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो लिखा है बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन है? सुबह सुबह बंदा आया ऐसे वाह। लिखा है कि मुलाजिम ने उससे कहा बारगाह में हमान खड़ा है। उन्हें कहा जल्दी जल्दी बुलाओ, अंदर ले आओ। हमान अंदर आ गया। कोई कहता होगा बगैर पूछे काम होंगे जाने सारे। वर्स 6 में लिखा है सो हमान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा कि जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। जिन्हों बादशाह दी कह रहे कि मैं उसकी इज्जत करनी है, उन्होंने वकार देना, उन्होंने रिस्पेक्ट करनी है, किमें किया जाए? अब उसका ज़हन देखे क्या काम कर रहा है। हाउ लॉर्ड इज टर्निंग टेबल, किस तरह। लेकिन हमान ने अपने दिल में कहा मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी तज़ीम करना चाहता है। प्राइवेट पार्टी भी जिथे और कोई नहीं जा सकता, मैनू लै गया तो मेरे तो ज्यादा कौन उससे। हरम सराज भी मैं जा सकना जिथे औरतें ने, तो अपनी बीवी के कोल प्राइवेट ले जा सकता है, तो और कौन हो सकता है। हाँ। अब उसने आगे कहा सो हमान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर हो शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए। 3 चीज़ें, बादशाह का लिबास, बादशाह का घोड़ा तो बादशाह का ताज। और उसके बाद बादशाह का सबसे आला मनसब और आला नस्ल वाला उमरा भी, आला नस्ल वाला घोड़ा भी चाहिए ते आला नस्ल वाला उमरा जरा ओदा सी वजीर लिखा है। और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नस्ब उमरा, यानी कि क्योंकि वो समझता जी कि मैं भी बादशाह दे घराने तो ही हाँ, उस उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हो ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी तज़ीम बादशाह को मंजूर हो, तैयार भी वही बंदा करे, और उसे घोड़े पर सवार करके शहर के शारा आम पर फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की तज़ीम बादशाह करना चाहता है उसे ऐसा ही किया जाए। बादशाह ने कहा जल्दी जल्दी कर, बाहर निकल, फौरन जो कुछ तूने कहा उसमें से कुछ भी कमी ना हो तो मर्द की यहूदी ने लाके तो सारा कुछ इज्जत दे। ओहो, हार्ट अटैक नहीं होया बस। ये खुदा है कि किस तरह खुदा बिहाइंड काम कर रहा होता है। कभी कभी आपको लगता है कि आप टाट हो रहे हो, आप राख में बैठे हो, चिल्ला रहे हो, मतम है, लेकिन खुदा किस तरह बिहाइंड काम कर रहा होता है। यू नेवर। सबसे बड़ी बात खूबी क्या थी उस मर्दकी में, उस कौम में भी रहता था, उसकी जिंदगी में एक असूल था, ही ऑलवेज ऑनर गॉड। खुदा के आगे सजदा करना है, किसी बंदे के आगे नहीं। इवन किंग इज माई किंग। ओह वंडरफुल, ट्रस्ट एंड होप, ऑनर गॉड। अब लिखा है सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दगी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार, यानी कि फिर उसको वो करना पड़ा सारा कुछ है। और जब वो सारी बातों से परेशान होकर घर गया तो लिखा है और तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा अगर मर्दगी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा बल्कि उसके आगे जरूर पस्ती होता जाएगा। यहूदी नस्ल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें शुरू से, many emperor came, many ruler came and they tried to finish करने की, तख्ता अर्श से मिटाने की कोशिश की, दुनिया से मिटाने की कोशिश, नक्शे से उनको मिटाने की कोशिश की। they never succeeded कभी भी। बहुत पहले से भी देखें, हजाजी हमदाता वो शख्स था जिसका अमालेकियों से ताल्लुक था, और अमालेकी वो लोग थे। 1 शमूएल 15 जब इसराइल मिस्र से निकल के आ रहे थे तो उनको उन्होंने मारा था, और खुदा ने हुक्म दिया था कि इनको कभी ना छोड़ना, इनको मुका देना।
बल्कि अगर आप डिट्रोनमी पढ़ें तो वहाँ पर खुदा का हुक्म था, मूसा को उसने कहा कि अगर उस पर हमला करोगे तो उसके बच्चे बच्चे को, उसके जानवरों को, औरतों को, सबको ख़त्म कर दे। और साउल ने क्या किया था, हज्जाजी बादशाह हज्जाज को बचा लिया था, ये उसकी नस्ल में था। तो इसलिए वो दुश्मनी पीछे से चली आ रही थी। तो ये दुश्मनी आज भी दुनिया में मौजूद है एंटी सेमिटिज्म की, लेकिन nobody is going to finish this nation. This nation is growing up and growing up and growing up, and one day God will come and liberate this nation to the salvation. आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, इस कलाम के वसीले से तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले। और हम दुआ करते हैं इस्राएल कौम के लिए। बेशक खुदावंद ये कौम आज भी तुझसे दूर है, इसमें बहुत सी खराबियां हैं, इसमें बहुत से लोग तुझसे दूर हैं, लेकिन तेरा वादा है कि तू इस्राएल के बकिया को ज़रूर बचाएगा। खुदावंद उन पर रहम कर खुदावंद, और जल्द अपने आप का उन पर रिवील कर। इन जीसस नेम में प्रे।